हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। तो हमारा ये ज्योग्राफी जो है वो उसकी क्लास 7 की एनसीईआरटी रहेगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, और साथ में एक चीज़ मैं बता दूँ, ये आपका चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। या आगे हायर क्लासेस में और ज़्यादा डिटेल में आएगा, बट हम यहाँ पर उतना ही समझेंगे जितना हमारी क्लास 7 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे वही चीज़ बोलिए, द अर्थ आवर होमलैंड इज़ ए डायनामिक प्लानट, इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, तो वही चीज़ है, अर्थ जो हमारा एक होमलैंड है, पता आप यहीं पे हम रहते हैं, तो हमारा ये एक डायनामिक प्लानट है। अब डायनामिक प्लानट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें जो है वो कांस्टेंट चेंजेस जो है वो देखने को मिलती हैं। अब जो चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी ना, वो आपको इनसाइड चेंजेस भी देखने को मिलती है, अर्थ सरफेस के अंदर भी और अर्थ सरफेस के बाहर भी देखने को मिलती है। अब अर्थ सरफेस के बाहर चेंजेस जो है वो कैसे देखने को मिलती हैं, जैसे कि हम बात करें बाहर, जैसे हम देखें कि आपको ये चीज़ पता होगी कि हमारा अर्थ सरफेस ऐसे फ्लैट जो है वो नहीं है। ठीक है, हमारा अर्थ सरफेस है कैसा, हमारा अर्थ सरफेस ऐसे है। साथ ही आपको माउंटेन्स भी देखने को मिल जाती हैं, कहीं पे आपको ऐसे प्लेट्यूज भी देखने को मिल जाते हैं, कहीं पे आपको ऐसे डिप्रेशंस भी देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो हम ये क्या बोलेंगे कि हमारे अर्थ सरफेस के बाहर जो है वो चेंजेस जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो हम ये बोलेंगे हमारा एक डायनामिक प्लैनेट है। किस कंटेक्स्ट में, बाहर के कंटेक्स्ट में, अर्थ सरफेस के ऊपर जो है यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रही है। इस बेस पे तो हम बोल सकते हैं कि अर्थ हमारा जो है वो डायनामिक है। बट बाहर ही चेंजेस नहीं देखने को मिलती, हमारे अर्थ के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलती हैं। वो कैसे, जैसे कि आपको पता है ये आपका क्रस्ट होता है, ठीक है, ये आपका मेंटल है, और अंदर आपका जो है वो कोर होता है। और ये जो आपका मेंटल है ना, इसी मेंटल में ये जो आपका मेंटल है, ठीक है, ये मैं थोड़ा शेडेड कर देता हूँ, कोई एक सेकेंड। ये देखो, जो मैंने ये शेडेड किया ना ब्लू कलर से, ये आपका सारा मेंटल है। तो हम ये बोलेंगे आपका जो भी जितने भी मैग्मा वगैरह जो है वो हमारा ये मेंटल से ही आता है। यहाँ पे एक एस्टीनोस्फेयर लेयर होती है, वहाँ से सारा मेंटल आता है, वहाँ से सारा मैग्मा आता है। और वो जो मैग्मा आता है एक लिक्विड होता है, और वो मैग्मा जब बाहर आता है तो वो क्या होता है, बाहर आके सॉलिडिफिकेशन होती है अर्थ सरफेस के बाहर, फिर वो वॉल्केनोस वगैरह बनाता है। ठीक है, वो सारा माउंटेन्स वगैरह जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो छोड़ो वो बातें सारी, वो बाद में डिटेल में देखेंगे। तो अभी ये मैं बोल रहा था अंदर अर्थ के कैसे चेंजेस आ रही हैं। अर्थ के अंदर चेंजेस देखने को मिलती है, जैसे कि यही देखो, ये मैग्मा बन रहा है और वो बाहर की तरफ आ रहा है, पहली चीज़। और आपको पता है ये जो सपोज करो ये आपका स्थिनोस्फेयर है, ठीक है, ये आपका स्थिनोस्फेयर है, और ये ऊपर अर्थ सरफेस है। यहाँ से मैग्मा जो है वो राइज़ करेगा। अब जब राइज़ करेगा तो ऑब्वियसली बात है, एक पाइप है जिसके थ्रू यहाँ से जो है ये राइज़ करता हुआ जो है ऊपर आएगा। अब पाइप है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ इस टाइप के गैप्स भी होंगे। अब इन गैप्स में जब मैग्मा जाएगा, यहाँ फिल करेगा, यहाँ पे टेम्परेचर जो है थोड़ा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू इस वाले रीजन से जहाँ पे मैग्मा जो है वो फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो टेम्परेचर कम होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन होगी। सॉलिडिफिकेशन होके वहाँ पे जो है हमारे फीचर्स बनेंगे, जैसे कि सिल्स बनते हैं, हमारे डाइक्स बनते हैं। ठीक है, बैथोलिथ हो गया, ठीक है, ये लोपोलिथ, लौकोलिथ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये ऐसे फीचर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, लैंड फॉर्मिंग फीचर्स होते हैं जो कि हमें अंदर जो है वो हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारी अर्थ जो है वो अंदर भी चेंजेस होती हुई नज़र आ रही, मैग्मा की फॉर्मेशन होती है, मैग्मा वही जो है वो राइज़ करता है, फिर वही जो रॉक अंदर होगा हमारे अर्थ सरफेस के अंदर। और आपको पता है अर्थ सरफेस के अंदर कितना सारा जो है वो टेम्परेचर है, और वो टेम्परेचर क्या करता है, उस रॉक को जो है वो मेल्ट करता है, और वही रॉक फिर से जो है वो मैग्मा की फॉर्म लेता है, और वही मैग्मा फिर से राइज़ करता है, और वही मैग्मा जो है कुछ बाहर की तरफ आ जाएगा, अर्थ सरफेस से बाहर आके एक्सपोज हो जाएगा, वहाँ पे वही वॉल्केनो वगैरह बनाएगा, और कुछ जो है वो बाहर की तरफ नहीं आके अंदर ही जो है वो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, जहाँ पे भी इसको गैप मिलेगा। और उस गैप में टेम्परेचर जो है वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू उस जगह के जहाँ पे मैग्मा की फॉर्मेशन हो रही है, जिसके कारण हम क्या बोलेंगे, ऐसे हमें जो है वो चेंजेस जो है वो देखने को मिलते रहते हैं। तो इस बेसिस में हम क्या बोलते हैं, अर्थ हमारा जो है वो डायनामिक प्लैनेट है, यानी कि अर्थ के अंदर भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं और अर्थ के हमें बाहर भी जो है वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला कि आपको ये जानते हुए अजीब बिल्कुल लगेगा कि हमारा अर्थ इंटीरियर जो है वो किन चीज़ों से जो है वो बना हुआ है, कई कई चीज़ों से बना। आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ अभी हम बात करेंगे, वहाँ पे आपको थोड़ा समझ आएगा कि अर्थ जो है वो बना किन किन चीज़ों से है। ठीक है,
तो पहले तो आप ये पिक्चर देख लो, थोड़ी पिक्चर से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो ये आ गया जी हमारी अर्थ। अब अर्थ में देखो ये जो पूरा बाहर वाला ये वाला जो पोर्शन पूरा आ रहा है ना, ये पूरा है जी आपका क्रस्ट, ठीक है। और ये वाला मानकर चलो, ये येलो वाला जो है ना, ये पोर्शन येलो वाला पूरा पोर्शन ऐसे करके पूरा होगा ये, ठीक है। ये मैंने शेडेड कर दिया थोड़ा इस टाइप से, ठीक है। ये पोर्शन सारा आपका आ गया मेंटल। और वैसे ही छोटा पोर्शन, ये जो लाल वाला पोर्शन, रेड वाला पोर्शन है, ठीक है। थोड़ा चेंज करता हूँ कलर, ये ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है हमारा रेड वाला, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका कोर आ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि अब देखो कि आप अगर अर्थ को देखो, बिल्कुल आपको प्याज की तरह देखने को मिलेगी। देखो ना, जैसे कि इसकी एक अपर लेयर है, ये अपर लेयर है, इसी के ही नीचे एक दूसरी लेयर है, इसी के नीचे एक तीसरी लेयर है ना। एक प्याज की तरह ही है। प्याज के जैसे आप ऊपर वाला छिलका छिलते हो, नीचे वाला छिलका आता है, नीचे वाले को छिलते हो उससे नीचे वाला आता है ना, एक लेयरिंग होती है। वैसे ही हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ में देखने को मिलता है, जस्ट लाइक ए ओनियन की तरह हमारी अर्थ। एक जैसे कि हम ये बोलेंगे कि अर्थ जो आपको पता है कि किस किस से जो है वो बनी हुई है, तो आपको पता है कि कई सारी कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ी हुई होती है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स, ठीक है, विद वन इनसाइड द अनदर, ठीक है। तो एक लेयर होती है हमारी, इसी के अंदर दूसरी लेयर है, इसी के अंदर तीसरी लेयर है। तो एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर है, दूसरी के अंदर तीसरी लेयर, जैसे प्याज के छिलके की तरह होता है, वैसे ही बिल्कुल हमारी अर्थ है। तो यहाँ पे ये वही चीज़ बोली गई है। फिर हम बात करते हैं अपर मोस्ट लेयर जो होती है हमारी अर्थ सरफेस की, इज़ कॉल्ड क्रस्ट, ठीक है। और ये आपको पता है थिनेस्ट होती है हमारी, जितनी भी लेयर्स होंगी उन सबसे जो है वो थिनेस्ट है। और फिर हम बात करते हैं कि ये जो लेयर होती है हमारी, इसका कितनी मोटाई होती है, क्योंकि आपको पता है ना, जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं ऐसे इसकी डायमेंशन लेता हूं, ठीक है, सामने से फ्रंट से देखूं, तो फ्रंट से ऐसे क्रस्ट दिख रही है, ठीक है। ये आ गया आपके नीचे मेंटल और ये आ गया आपका कोर। अब ये जो मोटाई है ना, ये कितनी है, ये रहेगी जी 35 किलोमीटर। कहाँ से, कॉन्टिनेंट से। और 5 किलोमीटर की रहती है हमारी कहाँ से, ओशन बेसिन से। अब आपको ये भी समझा देता हूँ मैं क्या चीज़ बोली गई है। देखो आपको पता है कि ये हमारा कॉन्टिनेंट लैंड आ गया, बट लैंड के बाद यहाँ पे एक स्लोप राइज देखने को मिलता है, ये आ गया आपका ओशन बेसिन। और ये ओशन बेसिन वही है जहाँ पे आपको इस टाइप का पानी वगैरह समुंदर का, ओशन का देखने को मिलता है। और ये समुंदर या ओशन जो भी है, सी जो भी है, ये रिज़ाइड कर रहा है इस ओशन बेसिन के ऊपर, ठीक है। और ये आ गया कॉन्टिनेंट जहाँ पे आप लोग रिज़ाइड कर रहे हो, आपके पेड़ हैं, आपकी बिल्डिंग्स हैं, आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, ये वो कॉन्टिनेंट आ गया। तो इसी कॉन्टिनेंट से ही मोटाई बताई गई है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कितनी मोटाई है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई जो है वो कितनी है, 35 किलोमीटर। और ओशियानिक क्रस्ट जो है हमारी, वो कितनी मोटा है, वो है हम बात करेंगे 5 किलोमीटर। उसके नीचे यहाँ पे जो है आपका, मैं थोड़ा शेडेड कर देता हूँ, ये जो नीचे है, इसके नीचे आपको फिर वो मेंटल देखने को मिलेगा, है ना। ये आ गया ऊपर आपके क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यह आपका आ गया ओशियानिक क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट की मोटाई थोड़ी छोटी है, बट यहाँ पे ज़्यादा हमें ज़्यादा थिकनेस देखने को मिलती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। और इसके नीचे ही आपको मेंटल देखने को मिलता है, और मेंटल के ही नीचे आपको जो है वो कोर देखने को मिलता है, ठीक है। वो आगे देखेंगे जैसे हायर क्लासेस आएंगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम ये बात करेंगे कि जो हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, ये किससे बनी होती है, मिनरल से बनी होती है। तो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, सिलिका हो गया और एल्यूमिनिया हो गई, यानी कि सियाल, SI हो गया सिलिका, AL आ गया एल्यूमिनियम, ठीक है। तो साथ मिलकर हम इसको बोलते हैं सियाल। तो हम ये बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो किससे बनी है, सियाल से बनी है, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ओशियानिक क्रस्ट जो होती है हमारी, ये किससे बनी है, सीमा से, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। MA क्या हो गया आपका, मैग्नीशियम, तो सीमा हम बोलेंगे। तो ये आ गई आपकी ओशियानिक क्रस्ट। तो ओशियानिक क्रस्ट किससे बनी है, सीमा से। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी है हमारी किससे, सियाल से। अब फिर हम बात करते हैं जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज़ द मेंटल। अब ये जो हमारी क्रस्ट होगी, ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये आ गया स्लोप राइज आ गया आपका, और ये आपका ओशन बेसिन। इसके नीचे मैंने क्या बोला था, नीचे जो है इसके, एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये आ गया आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये आ गया आपका ओशियानिक क्रस्ट, और ये आ गई आपकी पूरी थिकनेस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की आ गई, ये थिकनेस आ गई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, और ये थिकनेस आ गई आपकी
ओशियानिक क्रस्ट की, और ये आपको पता है समुंदर वगैरह जो भी ओशन होगा ये रिज़ाइड कर रहा है इस ओशन बेसिन के ऊपर। अब ये जो है इसके नीचे आपको देखने को मिलता है जी क्या, मेंटल, और इसी मेंटल के नीचे आपको देखने को मिलता है कोर। ठीक है, अब यही मेंटल की बात की गई है, ये कितना डिस्टेंस है, तो ये आप देख सकते हो, ये जो पूरा डिस्टेंस है ना ये है 2900 किलोमीटर। ये हम इससे नीचे देखेंगे जो हमारी क्रस्ट जो है उसकी जो एंड जहाँ से होता है यहाँ से 2900 किलोमीटर जो है वो हमें मेंटल पूरा देखने को मिलता है, ये इसकी ही विड्थ है। ठीक है, बाकी ये नीचे आपका आ गया कोर। तो चलते हैं आगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे बोली है कि इनर मोस्ट लेयर जो है हमारी वो क्या होती है, कोर होती है। और आपको पता है कि जो हमारा रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस हमारा जो है कितना रहता है ये कोर का, यानी कि आपको ने बताया जैसे कि आपका क्रस्ट वाला सर्कल है, ये अंदर आ गया आपका मेंटल और इसके अंदर आ गया आपका कोर। ये जो कोर है इसका रेडियस कितना है, ये रेडियस बताया गया है 3500 किलोमीटर। ठीक है, तो रेडियस 3500 किलोमीटर जो है इसका देखने को मिलता है कोर का। और उसके बाद हम बात करें कि कोर जो है वो किससे बना हुआ है, निकल और आयरन से, यानी कि नाइफ बोल सकते हो। Ni आ गया आपका निकल, और आयरन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से। जनरली आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, वहाँ पे Fe से जब वो रिप्रेजेंट करते हैं आयरन को, तो Fe हो गया आयरन, तो साथ ही हमने जोड़ दिया Ni और Fe को, तो बन गया नाइफ। तो हम लेंगे कि निकल और आयरन जो है उससे मिलकर जो है ये बना हुआ है हमारा कोर। और आपको पता है कि ये जो आपका क्रस्ट है ये आपका अंदर मेंटल है और ये कोर है। आपको पता है मेंटल में अच्छी खासी जो है वो गर्मी है, ठीक है, अच्छा खासा जो हीट है। तो आप ये सोचो कोर में कितनी ज़्यादा हीट होगी, अच्छी खासी हीट होगी। तो वही चीज़ बोली है कि कोर में अच्छा खासा हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है और साथ ही साथ प्रेशर भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, हाई प्रेशर देखने को मिलता है। क्योंकि आपको पता है कोर हमारा इनसाइड लेयर है, तो इनसाइड लेयर में प्रेशर भी जो है वो टॉप मोस्ट से ज़्यादा ही इस पर मतलब कि पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है और हाई टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलता है कहाँ पे, हमारे कोर में। अच्छा, फिर यहाँ पे यही चीज़ बोली गई, अगर मैं क्रस्ट की बात करता हूँ, अंदर इसके मेंटल है, अंदर इसके कोर है। क्रस्ट जो है हमारा वो कितना है, पूरा जितना भी हमारा वॉल्यूम होगा हमारा अर्थ का, उसका 1% जो वॉल्यूम होगा वो हमारा किसका होगा, क्रस्ट का ही होगा। मेंटल जो भी हमारा टोटल 100% में से हम बात करें 84% तो हमारा मेंटल ही है बाय वॉल्यूम, और 15% बाय वॉल्यूम हमारा जो है वो कोर है। और अर्थ का रेडियस कितना है, तो वो आप देख सकते हो 6371 किलोमीटर हमारा अर्थ का रेडियस आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो, यानी कि ये आपका अर्थ आ गया, तो इसी में आपका मेंटल है और इसी में आपका कोर है। तो यहाँ से हम सेंटर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक पूरा करेंगे, ये बनेगा आपका रेडियस, जो कितना होगा 6371 किलोमीटर। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे कि एक हमारा पॉइंट जो है वो मिस हो गया, वो भी देख लेते हैं। ये चीज़ देखो, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये भी याद रख लो कि डीपेस्ट माइन जो हमारी वर्ल्ड की कहाँ पे देखने को मिलती है, साउथ अफ्रीका में। तो अब ये बोलेंगे कि कितनी ज़्यादा ये डीप है, तो ये बेसिकली जो है वो 4 किलोमीटर डीप जो है वो देखने को मिलती है, इसकी डेप्थ है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑयल वगैरह हो गया उसको जो है वो निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इंजीनियर्स क्या करते हैं, 6 किलोमीटर का जो है वो एक डग करते हैं, पूरा एक खोदते हैं और वहाँ से जो है वो ऑयल को एक्सट्रैक्ट जो है वो किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि अर्थ का जो सेंटर है, तो अर्थ का सेंटर जो है वो कितना है वो मैंने आपको बता दिया, रेडियस 6347 करके। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ओशन फ्लोर यानी कि ओशन बेसिन से अगर मैं रेडियस देखता हूँ, क्योंकि हमने देखा ना ये कॉन्टिनेंट है, ये आ गया आपका ओशन बेसिन, ये आ गया आपका ओशन बेसिन, और ये आ गया आपका कॉन्टिनेंट, और ये जो ओशन बेसिन के ऊपर ही हमारा सी या ओशन जो है वो रिज़ाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ओशन बेसिन है इसके नीचे आपको होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ से आपको थिकनेस अच्छी खासी देखने को मिलती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, और ओशियानिक क्रस्ट की थिकनेस जो है वो थोड़ी कम है। तो इस जो क्रस्ट है, तो आप देख लो यहाँ से हम कितना नीचे जाएंगे, इसने वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि यहाँ से हम जाएंगे 6000 किलोमीटर। तो 6000 किलोमीटर जो है वो डीप जाना पड़ेगा हमें, कहाँ से, ओशन फ्लोर से। तो यही ओशन फ्लोर जो है, ओशन बेसिन जो है, यहाँ से हमें 6000 किलोमीटर डीप जाना पड़ता है और वहाँ जाके हमारा पूरा सेंटर आ जाता है हमारे अर्थ का। बट अगर मैं कॉन्टिनेंट से बात करूँ तो कॉन्टिनेंट से हमें अर्थ तक कितना जाना पड़ता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से वो हमारा 6347 किलोमीटर है। ठीक है, बट ओशन से हमारा कम रहेगा क्योंकि यहाँ पे थिकनेस भी कम है, यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा थी, तो हमने ये वाले डिस्टेंस को भी जो है वो कैलकुलेट किया था, कंसिडर किया था, जो 6347 लिया था। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। और आपको ये भी चीज़ पता है कि अर्थ के सेंटर में जाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है, तो यहाँ पे तो हम होल करके तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये भी आपको पता है।
क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी एक हीट है, ठीक है, अच्छा प्रेशर है, तो एक जाना एक इम्पॉसिबल वाली बात है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी, सॉरी 6371, हाँ ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने वही चीज़ देखी कि अब रॉक्स क्या होते हैं, तो हम यही बोलेंगे कि मैंने आपको क्या बोला, ये आ गया आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये राइस स्लोप, और ये आ गया आपका ओशन बेसिन, ठीक है। तो ये आ गया आपका ओशियानिक क्रस्ट होता है हमारा, ये ओशियानिक क्रस्ट, और ये जो आपका थिकनेस ये वाला आया, ये आ गया आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब यहाँ पे यही बोला गया है कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, और अर्थ क्रस्ट में हम किसको लेंगे, अर्थ क्रस्ट में हम इसको भी लेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को भी लेंगे, और ओशियानिक क्रस्ट को भी लेंगे। तो यहाँ पे यही बोला गया कि अर्थ क्रस्ट जो है हमारा किससे बना हुआ है, आपको पता है यही रॉक्स वगैरह जो है उससे बना हुआ होता है, डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स, जैसे कि उसमें आपका इग्नियस रॉक आता है, उसमें आपका सेडिमेंटरी रॉक आता है, उसमें आपका मेटामॉर्फिक रॉक आता है। ये कई सारे रॉक्स वगैरह जो है उसी से ही जो है हमारा ये अर्थ क्रस्ट जो है वो बनी हुई है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना इसको, अगर आप मतलब कि अर्थ को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पूरे रॉक्स ही रॉक्स, माउंटेन जो है सारी चीज़ें इस टाइप की देखने को मिलती है। तो हम ये बोलेंगे हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो डिफरेंट टाइप्स के रॉक से जो है वो बना हुआ है। और ये जो रॉक किससे बने होते हैं, रॉक बेसिकली हम बोलेंगे कि मिनरल का एक मिक्सचर होता है, वही मिनरल के मिक्सचर से ही जो है हमारा रॉक जो है वो फॉर्म होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, कई सारे मिनरल्स हैं और वही मिनरल्स क्या करते हैं, एक सॉलिड ऐसी चीज़ बनाते हैं, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, रॉक बोल देते हैं। और आपको पता है यही रॉक से जो है हमारी पूरी अर्थ क्रस्ट जो है वो बनी हुई है। ये वही चीज़ सिंपल जो है वह भाषा में बता दिया मैंने आपको, ठीक है। बाकी आपको पता है कि रॉक्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, रॉक्स के डिफरेंट साइज़, डिफरेंट टेक्सचर होते हैं, और 3 मेजर टाइप्स होते हैं हमारे रॉक के। एक होता है आपका इग्नियस रॉक, एक होता है आपका सेडिमेंटरी रॉक, एक होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं और डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि जब हमारा मोल्टन मैग्मा बाहर को आता है, ठीक है, जो आपका एस्थेनोस्फीयर जो है वहाँ से जब मैग्मा चैम्बर जो है वहाँ से जब मैग्मा जो है वो जनरेट करता है, तो मैग्मा चैम्बर जो है वहाँ से जब मैग्मा बाहर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर जब एक्सपोज करता है हमारे अर्थ सरफेस के बाहर, टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा, और टेम्परेचर कम होने के कारण वही मैग्मा जो है वो कूल होना शुरू हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है, और फिर सॉलिडिफिकेशन होकर वो फिर हमें लावा बनता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। तो वैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, वॉल्केनिक फ़ीचर जो है वो बना देता है इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि मोल्टन मैग्मा जब बाहर आता है तो वो क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद वो फिर रॉक वगैरह जो है उसकी फॉर्मेशन करता है, और उस टाइप का रॉक हमारा क्या होता है, इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक इसी को बोलते हैं। और इग्नियस बेसिकली क्या है, वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है इग्निस से। इग्निस का मतलब क्या होता है, फायर, यानी कि ये बेसिकली जो है आपको पता अर्थ क्रस्ट, अर्थ सरफेस के अंदर कितनी सारी जो है वो गर्मी होती है, और उस हीट के कारण क्या होता है, जो भी अंदर रॉक होगा वो मेल्ट करता है उस फायर से, उस हीट से मेल्ट करता है, और मेल्ट करके वो मैग्मा जो है हमारा बाहर की तरफ आता है। और जब वो अर्थ सरफेस से बाहर आएगा तो वो क्या बना देगा, वो हमारा एक रॉक बनाता है, और उस रॉक को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा इग्नियस रॉक होता है। मतलब कि वो हमारा अंदर फायर थी, हीट थी, उससे वो मेल्ट हुआ, और मेल्ट हुआ जो मैग्मा था वो बाहर को आया, और उसने रॉक की फॉर्मेशन की सॉलिडिफिकेशन होने के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इग्नियस रॉक भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव। तो आगे वो देखेंगे। इंट्रूसिव वो रॉक्स होते हैं हमारे इग्नियस के जो कि हमारे अर्थ सरफेस के अंदर फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं, यानी कि अर्थ सरफेस होगा, अर्थ सरफेस के अंदर जो है अंदर ही सॉलिडिफिकेशन होगी। सपोज़ करो ये अगर मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से अगर मैग्मा जो है वो राइज़ कर रहा है, बट राइज़ करते करते हो सकता है यहाँ पे कुछ गैप हो, यहाँ पे कुछ गैप हो, इस गैप के अंदर जो है वो मोल्टन मैग्मा जो है वो चले जाता है, ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होकर यहाँ पे हम ये बोलेंगे टेम्परेचर जो है वो कम हो एज़ कम्पेयर टू यहाँ से, यानी कि मैग्मा चैम्बर से। तो टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पे क्या करेगा, ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा, ये हमारा फिर रॉक बन जाता है। तो इस टाइप के रॉक को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। यानी कि ये रॉक बना कैसे, यही फायर हीट जो है उससे मैग्मा जो है वो मतलब कि बना हमारा, यानी कि जो भी पहले अंदर रॉक था, अंदर हीट थी, उस हीट ने क्या किया, उस रॉक को मेल्ट किया, यानी कि उस फायर ने क्या किया, उस रॉक को मेल्ट किया, और मेल्ट करके अंदर गैप था, उस गैप में वही मोल्टन मैग्मा जो है वो ट्रैप हो गया। और ट्रैप होने के बाद हम ये बोलेंगे इस गैप में हीट जो है
वो कम है, टेम्परेचर कम है एज़ कम्पेयर टू मैग्मा चैम्बर से, और इससे क्या हुआ, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हुई। सॉलिडिफिकेशन से यहाँ पे हमारा जो रॉक फॉर्म होता है, इस रॉक को हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। लेकिन कौन सा इग्नियस रॉक बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी कि हमारे अर्थ सरफेस के अंदर जो है ये फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर ये हमारा मोल्टन मैग्मा जो है अर्थ सरफेस के बाहर आ जाता है, और बाहर आपको पता है टेम्परेचर और ज़्यादा ठंडा है, और यहाँ पे भी क्या करेगा, ठंड के कारण जो है ये रॉक जो है, ये जो हमारा मोल्टन मैग्मा है, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, ये हमारा रॉक की फॉर्म ले लेगा, और इस टाइप के रॉक को फिर हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव, यानी कि बाहर बन रहा है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया, ये वही चीज़ जो है यहाँ पे बोली गई थी। बाकी यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि ये हमने देख लिया कि डिफरेंट कलर्स होते हैं रॉक्स के, साइज़ टेक्सचर डिफरेंट होते हैं। 3 मेजर टाइप्स होती हैं रॉक की, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अब इग्नियस रॉक तो हमने समझ लिया, और एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ और बताई गई है कि जो हमारे यही देखा कि इग्नियस रॉक है, इनको हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं। अब प्राइमरी रॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इग्नियस रॉक जो है सबसे पहला रॉक होता है, इसी रॉक से ही हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, और इसी रॉक से जो है हमारे आगे मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो बनते हुए देखने को मिलते हैं। पहले तो आपको सेडिमेंट्री रॉक के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी जाके आपको ये कंसेप्ट का समझ आएगा प्राइमरी रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, अब सपोज करो ये कोई इग्नियस रॉक पड़ा हुआ है, ये इग्नियस रॉक जो है इस पर जो है इरोजन होती रहती है, वो किसी भी फॉर्म में होगी, हो सकता है यहाँ से कोई रिवर निकल रही है, कोई विंड जा रही है, वो क्या करेगी, इस पर कॉन्टीन्यूसली जब वो हिट करती जाएगी, जब कॉन्टीन्यूसली हिट करती जाएगी, इससे क्या होगी, इरोजन होगी। वही जो हमारा बड़ा रॉक था, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है उसमें टूटेगा, और जब ये पार्टिकल्स में टूटेगा, यहाँ से हो सकता है विंड जो है वो जा रही है, कोई रिवर जा रही है, वो विंड या रिवर क्या करेगी, इस रॉक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, इनको अपने साथ जो है कैरी करके लेके जाएगी। अब रिवर या विंड जो अपने साथ जब कैरी करके लेके जाएगी, कहीं पे जाके उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी विंड की, या फिर हम बात करें रिवर की, यहाँ पे आके वो डिपोजिशन करना शुरू कर देती है। अब डिपोजिशन जो है एक सेडिमेंट के ऊपर दूसरा सेडिमेंट, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे करके पूरा एक सेडिमेंट का पूरा एक कॉम्पैक्शन होती है, उसका प्रेशर लगता है, और इससे जो है बिल्कुल एक सेडिमेंटेड हो जाता है, जुड़ जाता है। एक कॉम्पैक्शन कंप्रेशन के कारण जो है हम ये बोलेंगे ये एक रॉक जो है सॉलिडिफाई हो जाता है, एक सेडिमेंट से बन जाता है, पूरा एक रॉक बन जाता है। ठीक है, जनरली आपको ये रिवर बेड्स में देखने को मिलता है कि सेडिमेंट्स वगैरह आते हैं, और सेडिमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, उन पे कॉन्टीन्यूसली जो है वो प्रेशर लगता है, और प्रेशर से वो दबाव से क्या होते हैं, पूरे एक कॉम्पैक्ट मास जो है वो बन जाते हैं, वो रॉक की शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के हम क्या बोलते हैं, इनको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और आपको पता है सेडिमेंट्री जो है ये एक लेटिन वर्ड, ये कहाँ से डिराइव किया गया है, ये इसका ये डिराइव किया गया है, हम ये बोलेंगे इसका मतलब होता है सेटल डाउन। सेडिमेंट का मतलब क्या होता है, सेटल डाउन, और डिराइव किया गया सेडिमेंटम से। ठीक है, तो ये भी चीज़ लिखी हुई, ये भी आपको पता ही है। ठीक है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। मेटामॉर्फिक रॉक ये होते हैं कि सपोज करो ये कोई इग्नियस रॉक पड़ा हुआ, या कोई एक ऐसा सेडिमेंट्री रॉक पड़ा हुआ है। अब इस इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर जो है वो क्या होता है, प्रेशर लगता है, हाई प्रेशर होता है, या फिर हम बात करते हैं कि अच्छा खासा टेम्परेचर जो है वो मतलब कि अच्छा खासा टेम्परेचर जो है वो लगता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर कंडीशन, इस टाइप की कंडीशन जब इस रॉक के ऊपर देखने को मिलती है, और ये रॉक क्या करता है, अपनी शेप जो है वो चेंज कर लेता है, और शेप चेंज करके वो हमारा कौन सा रॉक फॉर्मेशन होती है, उस रॉक को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो बाकी यही बताया कि ये भी एक मेटामॉर्फिक रॉक जो है, ये भी एक ग्रीक वर्ड से जो है वो डिराइव किया गया, जो कहाँ से डिराइव किया गया, मेटामॉर्फिसिस से, और इसका मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ फॉर्म। यानी कि ये देखा इस रॉक के ऊपर, यानी कि इग्नियस रॉक था और हमारा सेडिमेंट्री रॉक था, इसके ऊपर जब हमने टेम्परेचर हाई रखा, इसके ऊपर हमने प्रेशर जो है वो हाई रखा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली कंडीशन को जनरेट करवाया, और यही रॉक ने अपनी शेप को चेंज कर लिया, फॉर्म को चेंज कर लिया, वो हमारा रॉक कौन सा बन जाता है, वो हमारा बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे यही देखा गया कि कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनो, लावा इज़ एक्चुअली फायर्ड रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। आपको ये चीज़ पता है कि जो हमारा मैग्मा होता है, मोल्टन मैग्मा, ये क्या करता है, हमारा अर्थ सरफेस जो है इसके ऊपर जो है वो आता है। आपको ये जैसे मैं समझाऊँ अगर आपको, ये जैसे कि आपका मैग्मा चैम्बर है, यहाँ पे आपका मैग्मा वगैरह जो है वो बनता है, और ये आपकी पूरी एक पाइप हो गई, ये मैग्मा जो है इस पाइप से जो है ऊपर राइज़ करता है। अब ऊपर जो है आपका अर्थ सरफेस है, यहाँ पे जब ये हिट करेगा, हिट करके यहाँ पे क्रैक बनाएगा। अब क्रैक बना के क्या होगा, यहाँ देखो, क्रैक बना के क्या होगा, यहाँ पे मैग्मा जो है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और बाहर की तरफ वो जो इस टाइप के वॉल्केनोस वगैरह बनते हुए देखने को मिलेंगे। यही मैग्मा सॉलिडिफाई होता जाएगा और इस टाइप की शेप्स वगैरह बनाता जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये वही चीज़ बोली गई है कि
ये देखो वही चीज़ बोली गई है कि ये देखो कि हमारा जो लावा जो है, ठीक है, ये हमारा रेड मोल्टन मैग्मा जो है बाहर आता है, ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ से, तो हमारे सरफेस के ऊपर जो है वहाँ पे लावा जो है हमारा बनता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही देखा कि मोल्टन लावा जो है कम ऑन दी अर्थ सरफेस, जब बाहर सरफेस के आएगा। एक चीज़ मैं बता दूँ, लावा और मैग्मा में क्या फ़र्क होता है। मैग्मा होता है हमारा जब हमारा मोल्टन ये फ्लूइड है ना, जो हमारा अर्थ, ये जो हमारा सीनो ये जो हमारा मैग्मा चैम्बर जो है, यहाँ से जो हमारा मोल्टन फ्लूइड आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ के अंदर इसको मैग्मा बोलते हैं। जैसे ही अर्थ के बाहर आ जाता है इसका नाम चेंज होकर इसका बन जाता है क्या, इसको हम लावा बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ जो है वो बोली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि लावा जो है हमारा इज़ एक्चुअली फायर डेट मोल्टन मैग्मा होता है, ठीक है, जो कि बाहर आता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है हमारा, यानी कि अर्थ सरफेस के अंदर से जो है मैग्मा जो है बाहर की तरफ आता है, और बाहर जब जैसे वो अर्थ सरफेस के बाहर आता है वो लावा जो है वो सॉलिडिफाई जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही देखा कूल डाउन होता है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो, टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है, तो ठंडी होती है, जिसके कारण जो है ये हमारा जो है वो थोड़ा कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई जो है करना शुरू कर देता है, ठीक है। बाकी फिर वही सॉलिडिफाई होने के बाद वो रॉक, सॉलिड रॉक वगैरह जो बनाना शुरू कर देगा, और इस टाइप के रॉक को हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक, वो भी कौन सा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया है कि जब हमारा मैग्मा जब था, मैग्मा जब बाहर आया, तो यहाँ पे जो हमारे ग्रेन पार्टिकल्स होंगे वो हमारे थोड़े फाइन टेक्सचर होगा। जब हमारा सॉलिडिफिकेशन इंटीरियर ऑफ अर्थ में होता है, यानी कि हमारा जो मैग्मा जब सॉलिडिफाई होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर, वहाँ पे हमारे जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे थोड़े हम बोलेंगे अच्छे बनते हैं, ठीक है ना, ठीक है। बाकी जैसे आपकी हायर क्लासेस आएंगी ना, वहाँ पे आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आगे क्या बोला गया है, यहाँ पे यही चीज़ बोला गया, रॉक फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट कॉल्ड एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। तो वही एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक बोलते, बता दिए मैंने आपको। और बाहर जो भी हमारे रॉक सॉलिडिफाई होते हैं, ठीक है, तो वो रॉक जो होंगे हमारे, उनके जो स्ट्रक्चर है थोड़ा ग्रेन, जो ग्रेन्स होंगे उनके थोड़े फाइन टेक्सचर होगा। और वैसे ही हम जैसे बसाल्ट देख लो, ठीक है, वैसे ही देखा जो हमारे अंदर जो है हमारे अंदर जो हमारे सॉलिडिफिकेशन होती है लावा, मतलब कि मैग्मा की, तो उस टाइप के जो हमारे रॉक्स हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर बनते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि उसका जो है वो फाइन टेक्सचर नहीं होता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप हल्का सा याद रख सकते हैं। बाकी डिटेल जैसे आगे हायर क्लासेस आएंगे वहाँ पे हम इसको देखेंगे। बाकी वही जो सॉलिड रॉक्स ऑफ फॉर्म्ड आर कॉल्ड, यही देखा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, समझा दिया मैंने सारा आपको ये। अच्छा, अब उसके बाद एग्जांपल बाकी आप पढ़ सकते हो यार। ग्रेनाइट हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की एग्जांपल आ गई। और वो आपका बसाल्ट जो है, ठीक है, ये आपकी आ गई एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। इसे डेक्कन लावा प्लेट्यू की बात कर लो, ये बसाल्ट रॉक से जो है वो बना हुआ है। और इसके जो हमारे स्ट्रक्चर होगा, जो हमारे इसके पार्टिकल्स होंगे जो रॉक के, फाइन ग्रेन्ड होंगे, ठीक है। बट इसके जो ग्रेनाइट के होते हैं थोड़े, जो हम बोलेंगे फाइन ग्रेन जो है वो नहीं होते इसके, ठीक है। लार्ज ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं वो, क्योंकि अर्थ सरफेस के अंदर जो है यहाँ पे टेम्परेचर अभी ज़्यादा था, जिसके कारण अच्छे से कूलिंग नहीं हो पाई और टेक्सचर जो है बड़े ही रह गए। बट बाहर जो है वो कूलिंग अच्छे से हो गई, जिसके कारण टेक्सचर जो है छोटे छोटे थोड़े फाइन टेक्सचर जो है वो बनते हुए हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप इतना ही रखो इसके बारे में। तो जैसे हम हायर क्लासेस जाएंगे वहाँ पे ये और डिटेल में आएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छे से क्लैरिटी इसके बारे में हो जाएगी। अच्छा, फिर हम बात करते हैं अब रॉक्स की। मैं बात करूँ, रॉक जो है वो रोल डाउन करते हैं। जब रोल डाउन करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है एक दूसरे के साथ जो वो टकरा के क्या करेंगे, टूटेंगे, टूट के सेडिमेंट्स वगैरह इस टाइप के बन जाएंगे। अब सेडिमेंट्स जो हैं, ये ब्रोकन सेडिमेंट्स जो हैं, छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो हैं, ये क्या करते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इकट्ठे होते हैं, इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर होने से क्या बन जाता है, सॉलिड कॉम्पैक्ट मास बन जाता है, और ये हमारा एक रॉक की शेप ले लेगा। और इसी रॉक को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और आपको ये पता है ये बनते कैसे, मैं आपको एक हल्का सा बताऊं। जैसे सपोज करो ये आपको कोई इग्नियस रॉक पड़ा हुआ है। अब इग्नियस रॉक के ऊपर कोई रिवर आई, उसने एक्ट किया, या कोई विंड आई, उसने एक्ट किया। इसने क्या किया, इसके ऊपर इरोजन की, इसको तोड़ा, तोड़ के सेडिमेंट्स में तोड़ा। अब ये टूटे सेडिमेंट्स क्या करेंगे, रिवर अपने साथ कैरी करके लेके जाएगी, ये विंड अपने साथ कैरी करके लेके जाएगी। ये विंड या रिवर अपने साथ कैरी करके लेके जाती है, और वहाँ तक कैरी करके लेके जाएगी जहाँ तक विंड या रिवर की जो है वेलोसिटी ख़त्म नहीं हो जाती। जहाँ इनकी वेलोसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, वहाँ पर डिपोजिशन करना शुरू कर देगी, और
सेडिमेंट्स इस टाइप से जो है वो डिपॉजिट जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। जब सेडिमेंट इस टाइप से जो है वो इकट्ठे डिपॉजिट हो रहे हैं, इससे क्या होगा, यहाँ पे कॉम्पैक्ट मास इस टाइप का जो है वो बन जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का जो मास होगा इसी को हम क्या बोल देंगे, रॉक, जो कि बेसिकली इन सेडिमेंट से मिलकर ही ये एक रॉक जो है वो बना हुआ है, इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही चीज़ लिखी है, बाकी आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको सारा जो है वो समझा दिया। ठीक है, अच्छा, तो बाकी ये सब कुछ लिखा हुआ सारा समझा दिया मैंने। ये वही सेडिमेंट्स जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं विंड वाटर के द्वारा। ठीक है, तो लूज सेडिमेंट्स जो हैं वही देखा हमने, हार्डन फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो वही देखा इस टाइप के रॉक्स को क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, समझा दिया मैंने आपको ये। ठीक है, बाकी सैंडस्टोन देख लो। ठीक है, सैंडस्टोन जो है बेसिकली वो किससे बना हुआ है, ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो वही सैंड होंगी, सैंड जो है हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट रिवर के द्वारा या फिर विंड के द्वारा कहीं आके जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो गई, और सैंड एक के ऊपर एक डिपॉजिट होती जा रही है, एक दूसरे का प्रेशर जो है नीचे वाली सैंड्स के ऊपर पड़ रहा है, जिससे कि कॉम्पैक्ट मास बन जाएगा इस टाइप का। तो ये हमारा क्या एक रॉक की शेप ले लेगा, और इस टाइप के रॉक को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है। और आपको पता है कि यहाँ पे कई सारे जो हैं, यहाँ पे आपको ये पता है कि इन रॉक्स में जो है वो फॉसिल्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, फॉसिल्स होगा, कोई हो सकता है कोई जानवर जो है वो सरफेस के ऊपर मर गया। ठीक है, अब वो जानवर जो है या कोई प्लांट हो गया, डेड हो गया, तो वो प्लांट का जो भी हम बात करते हैं, तो वो क्या होता है, इसके साथ जो है वो मिक्स हो जाता है। अब इसके साथ जो है वो मिक्स हो जाएगा तो हम उसको बोलते हैं फॉसिल्स। बाकी आप इसकी डेफिनेशन फॉसिल्स की देखना चाहो, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। ये देखो, द रिमेन, जो भी डेड प्लांट होगा, डेड एनिमल होगा, वो ट्रैप हो जाता है हमारा रॉक के अंदर। जब वो रॉक के अंदर ट्रैप हो जाता है हमारा डेड प्लांट है, डेड एनिमल, तो वो एक फॉसिल उसको हम बोलते हैं, वो फॉसिल की एक शेप ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि ये जो प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए, ठीक है, इस टाइप की ये जो चीज़ें थी पहले जो है उस सरफेस के ऊपर जो है वो हुआ करती थी, अर्थ सरफेस के ऊपर, जहाँ पे जो है वो रॉक्स वगैरह हैं। बट वही उनके मरने से क्या होता है, ये जो है डेड एनिमल, डेड प्लांट, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस रॉक जो है उसके मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और ये फॉसिल वगैरह जो है वो हमारे इसके अंदर जो है वो अच्छे खासे हमें देखने को मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये कारण हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें फॉसिल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखना सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो है डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स जो हैं, ठीक है, या डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो बेसिकली इस सरफेस के ऊपर रहा करते थे, वो मिक्स हो गए किसके साथ, हम बोलेंगे इन रॉक्स के साथ। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ। अच्छा, अब हम बात करते हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये हमारे मेटामॉर्फिक रॉक में भी चेंज हो जाते हैं। वही मैंने आपको बताया, जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा पड़ेगा या फिर हीट जो है वो ज़्यादा पड़ती है, तो उससे क्या होता है, हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है, किसकी शेप ले लेता है, मेटामॉर्फिक रॉक की शेप ले लेता है, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप क्ले देख लो, क्ले हमारी जो है, क्ले के ऊपर जब हाई टेम्परेचर, हाई हीट होगी, तो क्ले हमारी किस में तब्दील हो जाती है, वो एक स्लेट में हो जाती है। वही लाइमस्टोन पे जब हाई हीट, हाई प्रेशर देखने को मिलता है, वो हमारा तब्दील हो जाता है किस में, मार्बल में। ठीक है, बाकी आपको ये पता है रॉक्स जो होते हैं हमारे बड़े यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, और आपको पता है कि जो रॉक्स होते हैं कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, रोड्स को बनाने में, हाउसेस को, बिल्डिंग्स को। बाकी इन रॉक्स का यूज़ भी किया जाता है गेम्स को खेलने में। बाकी डिफरेंट गेम्स के नाम यहाँ बताए हुए हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे हम बात करें कि ये देख लो जी, रेड फोर्ट आ गया। रेड फोर्ट किससे बना हुआ है, रेड स्टोन से बना हुआ है। और ये आ गया आपका ताजमहल। ताजमहल किससे बना हुआ है, वाइट मार्बल से बना हुआ है। अब वाइट मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, और यही रेड सैंड स्टोन जो है हमारा, जिससे ये रेड फोर्ट बना हुआ है, ये क्या है जी, एक सेडिमेंटरी रॉक है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। बाकी हम बात करते हैं कि आपको ये जान के बड़ा एक अजीब लगेगा कि एक रॉक जो है वो हमारे दूसरे रॉक में जो है वो कन्वर्ट होता है, वो दूसरे रॉक में जो है वो चेंज होता है। तो इसी टाइप की हम साइकिल को क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। यानी कि एक टाइम पे जो इग्नियस रॉक है वही हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, वही सेडिमेंट्री रॉक आगे जो है मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, फिर वही मेटामॉर्फिक रॉक आगे फिर से इग्नियस रॉक बनता है या सेडिमेंट्री रॉक बनता है ना। तो इस टाइप के जो है वो एक साइकिल जो है वो हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। जब इस टाइप के हमारे रॉक्स में जो है चेंजिंग देखने को मिलेगी ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक रॉक साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि वन टाइप ऑफ रॉक जो है वो चेंज होता है हमारे अनदर टाइप में, वही सर्टेन कंडीशंस उसके ऊपर लगती है। ठीक है, वो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर उसके ऊपर लगा, और साइक्लिक मैनर में जो है वो हमें चेंजेस देखने को मिलती है। यही जो पहले इग्नियस रॉक था वो हमारा चेंज हुआ सेडिमेंट्री रॉक में, सेडिमेंट्री हमारा आगे चेंज होता है मेटामॉर्फिक रॉक में, फिर यही हो सकता है मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री में चेंज हो जाए, या फिर मेटामॉर्फिक इग्नियस में फिर से चेंज हो जाए। तो इस टाइप के जो रॉक का साइकिल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, यहाँ पर जो बताया गया है।
ये देखो, यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल इट सॉलिडिफाई टू बिकम इग्नियस रॉक। तो वही देखा जब हमारा मोल्टन मैग्मा जो होता है वो जब हमारा ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद देखा हमने वही हमारा इग्नियस रॉक जो है वो हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। और बाकी मैंने आपको पहले ही डिटेल में समझा दिया कि मोल्टन मैग्मा वही जो हमारा अंदर अर्थ सरफेस के अंदर होगा, जब वो बाहर की तरफ आता है, बाहर हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर एक्सपोज करता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा इग्नियस रॉक बनता हुआ देखने को मिलता है। और उस इग्नियस रॉक को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। और या फिर ये भी हो सकता है कि जो हमारा मोल्टन मैग्मा जो है हमारा यही मैग्मा चैम्बर से जब ओरिजिनेट होकर बाहर को आता है, बट वो क्या करता है अंदर ही हमारे अर्थ सरफेस के अंदर गैप्स हैं, उन गैप्स के अंदर जो है वो ट्रैप हो जाता है और वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू द यही मैग्मा चैम्बर से। तो जिसके कारण क्या है वहाँ पे जो है वो सॉलिडिफिकेशन उस मैग्मा की हो जाती है और वहाँ पे वो भी रॉक बनता हुआ देखने को मिलता है। उस टाइप के रॉक को भी हम इग्नियस रॉक बोलते हैं, क्योंकि उस टाइप का रॉक जो है वो कहाँ से जनरेट हुआ, फायर से, हीट से जो है वो मैग्मा जो है वो आया है। ठीक है, पहले कोई रॉक था, उस रॉक पे हीट लगी, ठीक है, फायर हुई, जिससे कि हम क्या बोलेंगे वो हीट होने से क्या होता है वो मैग्मा जो है वो जो रॉक था वो मोल्टन हो गया, मैग्मा में कन्वर्ट हो गया। वही मोल्टन मैग्मा जो है ऊपर राइज करता है और वो गैप्स में ट्रैप हो जाता है। गैप्स में ट्रैप होगा तो उसका नाम पड़ जाता है हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। जब गैप्स में ट्रैप नहीं होगा, वही मोल्टन मैग्मा हमारा जब अर्थ सरफेस के बाहर आता है तो उसको हम बोल देते हैं एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। फिर यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि यही इग्नियस रॉक जो है इसके ऊपर जो है वो विंड वगैरह जो है वो एक्ट करती है, विंड या रिवर एक्ट करती है, जिससे क्या होता है वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक जो है वो टूट जाता है, टूट के वो सेडिमेंट्स वगैरह बन जाता है। फिर वही सेडिमेंट्स को कैरी कौन करता है, कोई रिवर करेगी या तो विंड करेगी, और वो भी वहाँ तक कैरी करके लेके जाएगी जहाँ तक उनकी कैरिंग कैपेसिटी है। जहाँ कैरिंग कैपेसिटी उनकी ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे फिर डिपोजिशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। और डिपोजिशन भी किस टाइप से होती है, सेडिमेंट्स के ऊपर सेडिमेंट जो वो इकट्ठे होते जाते हैं, तह बनती जाती है, जिसके कारण ऊपर वाले सेडिमेंट जो नीचे वाले सेडिमेंट्स के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे और एक कॉम्पैक्ट मास जो है एक हमें देखने को मिलता है और वो एक रॉक की शेप ले लेता है। उस टाइप के रॉक को हम क्या बोल देते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक में क्या होते हैं, अच्छे खासी फॉसिल्स वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि यही जो हमारे लैंड है उसी पे ही कुछ एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहा करते थे, बट अब मर गए, जिसके कारण वो प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स जो हैं वो जो है वो उनके साथ जो मिक्स कर जाते हैं और हम ये बोलेंगे हमें फॉसिल्स जो हैं वो इन सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक जो है इसके ऊपर जब हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर जो है वो लगा दिया जाएगा, ठीक है, यही सेडिमेंट्री रॉक जो हमारा क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वही मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो भी फिर क्या होता है, हो सकता है मेटामॉर्फिक रॉक जो हमारी अर्थ सरफेस के अंदर फिर से चला जाए। जब अर्थ सरफेस के अंदर चला जाएगा, ठीक है, वो कैसे जाएगा, ठीक है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर भी चलो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। जैसे कि आपकी ये एक प्लेट है, ये आपकी दूसरी प्लेट है, ये प्लेट इधर को आ रही है, ये प्लेट आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो इधर को आ रही है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ आप जनरली बोल सकते हो। ये जब कोलाइड करेगी, कोलाइड करने से एक प्लेट जो है वो नीचे को चले जाएगी। यहाँ पे आपका जो है वो एस्थीनोस्फेयर होता है, यहाँ पे अच्छी खासी हीट होती है और ये इस रॉक को जो है वो मेल्ट कर दिया जाता है। मेल्ट करके ये ऊपर हिट करता है, वही मैग्मा वगैरह हिट करेगा, यहाँ पे वॉल्केनो वगैरह जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब आपको जो पता ही है। तो यहाँ पे मैंने क्या चीज़ बताना चाहता था, मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है कि इसके ऊपर जो है कोई यही देखा सेडिमेंट्री रॉक है या कोई मेटामॉर्फिक रॉक है, ये अंदर चला जाता है, इसके अंदर जाके यहाँ पे भी चला जाएगा नीचे, ठीक है। अब ये नीचे गया, अब नीचे ये रॉक किया तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो है ये मेल्ट करेगा, यही मेटामॉर्फिक रॉक जो वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होगा। जब बाहर ये वॉल्केनो वगैरह बनाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक बन जाएगा, ठीक है। तो ये हायर क्लासेस में आगे डिटेल में देखेंगे, ज़्यादा इस पर अभी आप मत जाओ, ठीक है। तो अभी आप बस आप हल्का सा यही आइडिया रखो कि हमारा एक रॉक जो है वो दूसरे रॉक में चेंज होता है, दूसरा तीसरे में जो होता है, तीसरा दूसरे में भी आ सकता है, तीसरा पहले में भी जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से पूरा एक साइकिल बनता है हमारा रॉक का, और इस टाइप के साइकिल को हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो। बाकी लास्ट में देख लेते हैं रॉक्स जो है हमारे वो किस किस से जो है वो बने हुए हैं। तो हमें ये चीज़ पता है, रॉक्स जो है हमारे डिफरेंट मिनरल से बने होते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, आपके नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जिसकी कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। और आपको होता है ह्यूमन काइंड के लिए जो मिनरल्स बड़े एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जैसे कि आपको होता है मिनरल का यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल के तौर पे, जैसे कोल देख लो, नेचुरल गैस देख लो, पेट्रोलियम देख लो, ये हमारे मिनरल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल। और कभी कभी कुछ मिनरल्स ऐसे भी जिनको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आयरन देख लो, एल्यूमिनियम देख लो, गोल्ड, यूरेनियम देख लो। और हम बात करते हैं कि मिनरल्स को मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स में भी जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर भी जो है वो इनसाइड अवर अर्थ कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, चैप्टर 3। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय।